Hi guys, this is me Shail Pathak and welcome to this awesome place known as ASAP English। मुझसे जुड़ने के लिए एंड मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक सीरीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें मैं वर्ड्स लूंगा लेटर्स के अकॉर्डिंग, पहले ए फिर बी फिर सी, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज का वीडियो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग विद द लेटर ए पार्ट 1। और मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वही लूंगा जिनको बार बार लगातार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये सेशन पूरा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट वन इज एब्रिविएशन। हिंदी में से संक्षिप्त करना कहते हैं। किसी भी चीज को काट छाट कर छोटा कर देना, शॉर्टनिंग समथिंग बाय ओमिटिंग पार्ट्स ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड एब्रिविएशन। जैसे हमारे चैनल का नाम है एसएप इंग्लिश, जिसमें एसएप एब्रिविएशन है एज सून एज पॉसिबल का, सो दैट इज कॉल्ड एब्रिविएशन, संक्षिप्त करना। नेक्स्ट वन इज एब्डिकेशन। हिंदी में से त्याग कहा जाता है। जानबूझकर अपनी गद्दी को त्याग देना, अपने पद को त्याग देना, जानबूझकर किसी के फेवर के लिए, उसे एब्डिकेशन कहा जाता है। वॉलंटियरली गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, दैट इज कॉल्ड एब्डिकेशन, त्याग। नेक्स्ट वन इज अबॉलिश। किसी भी चीज को समाप्त कर देना, उसे अबॉलिश कहा जाता है, डू अवे विद। ये ज्यादातर तौर पर बुरी चीजों के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमने बहुत पहले पढ़ा था, राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया, सो सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया, दैट इज द राइट वर्ड। नेक्स्ट वन, अबॉरिजिन्स। किसी भी जगह के मूल निवासियों को अबॉरिजिन्स कहा जाता है। जैसे मैं इस भारतवर्ष में रहता हूँ, तो मैं यहाँ का अबॉरिजिन्स हुआ, यहाँ का मूल निवासी हुआ, सो दैट इज कॉल्ड अबॉरिजिन्स। नेक्स्ट वन इज एक्सेसिबल। किसी भी चीज तक पहुंचा जा सके, जिसे हिंदी में सुलभ कहा जाता है, किसी भी चीज तक पहुंचा जा सके उसे एक्सेसिबल कहते हैं, विच कैन बी अप्रोच्ड, सो दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबल, सुलभ। नेक्स्ट वन इज अकम्प्लिश। इसे हिंदी में साथी कहा जाता है, लेकिन ये बुरा साथी रहता है। किसी भी गलत काम में आपका दोस्त अगर साथ देता है तो वो अकम्प्लिश हो गया, अ पार्टनर इन क्राइम, सो दैट इज कॉल्ड अकम्प्लिश। नेक्स्ट वन इज अकाउंटेबल। रेस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शन। हिंदी में उत्तरदायी कहा जाता है। अगर आप कोई काम करते हैं, बुरा करते हैं या अच्छा करते हैं, वो आपने किया किसकी वजह से था, तो वो हो गया उत्तरदायी, क्योंकि उत्तर उससे ही देना है, तो दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबल। हु इज द अकाउंटेबल पर्सन फॉर दैट एक्शन। नेक्स्ट वन, अक्विंट। हिंदी में से परिचित कहा जाता है। मेक वन सेल्फ फैमिलियर विद अ पर्सन और अ थिंग। किसी भी चीज से फैमिलियर हो जाना, किसी भी इंसान से। जैसे अगर मैं कोई चीज पढ़ रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मैं उसके लिए भी यूज कर सकता हूँ अक्विंट। मैं किसी इंसान से मिला हूँ, उसके लिए भी यूज कर सकता हूँ। एंड अगर मैं कोई चीज देख रहा हूँ, मैं सामने कोई पहाड़ देख रहा हूँ, तो मैं उस पहाड़ से भी एक्वेंट हो सकता हूँ। इसे यूज करते हैं गेट एक्वेंटेड विथ। किसी भी चीज से परिचित हो जाना, फैमिलियर हो जाना, दैट इज कॉल्ड एक्वेंट। नेक्स्ट वन इज एक्चुअरी। हिंदी में से मुंशी कहा जाता है। समवन वर्स्ड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जैसे आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंसान रहता है जो डेटा नोट करता है, चाहे फाइनेंशियल हो या किसी और चीज से रिलेटेड हो, तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअरी, मुंशी जिसे आम भाषा में कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज एडहेसिव। हिंदी में से गोंद कहा जाता है। अ सब्सटेंस दैट कैन स्टिक और कॉज स्टिकिंग। किसी भी चिपकने वाली चीज को हम एडहेसिव कह सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड गोंद। नेक्स्ट वन इज एडल्ट्रेशन। किसी भी चीज में मिलावट करने को एडल्ट्रेशन कहा जाता है। टू फॉल्सिफाई अ थिंग बाय मिक्सिंग सम अदर इंग्रेडिएंट्स, दैट इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन। नेक्स्ट वन इज एरोनॉटिक्स। साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स, दैट इज कॉल्ड एरोनॉटिक्स। हवाई जहाज के उड़ने के विज्ञान को एरोनॉटिक्स कहा जाता है। इसे एरोनॉटिकल साइंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एजेंडा। अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग, जिसे हिंदी में कार्यसूची कहा जाता है। किसी भी मीटिंग को बुलाने से पहले एक एजेंडा तैयार किया जाता है कि मीटिंग में क्या क्या बातें करनी है, क्या क्या सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, तो ऐसी चीज को कार्यसूची कहा जाता है, एजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज एग्नोस्टिक। हिंदी में से अज्ञेयवाद कहा जाता है।
एक ऐसा इंसान जो भगवान की एग्जिस्टेंस पर विश्वास नहीं करता है, वो नहीं मानता कि भगवान जैसी कोई चीज़ है इस दुनिया में, ऐसे इंसान को एग्नोस्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज एलियन। इसे शुद्ध हिंदी में विदेशी कहा जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई दूसरे ग्रह से आने वाले को एलियन ही कहते हैं। अगर कोई विदेश से आया है तो हम उसे प्रॉपर लैंग्वेज में उसे विदेशी बोल सकते हैं, एलियन बोल सकते हैं। बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, दैट इज कॉल्ड एलियन। नेक्स्ट वन इज एलिमनी। हिंदी में से गुजारा भत्ता कहते हैं। अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन। अगर दो पति पत्नी हैं, उनमें आपस में झगड़ा हो गया, डाइवोर्स हो गया, तो उसके बाद आपको एक अलाउंस देना पड़ता है वाइफ को, जिसे एलिमनी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एल्मनैक। हिंदी में से पंचांग कहा जाता है। एन एनुअल कैलेंडर विद पोजीशंस ऑफ स्टार्स। आपने देखा होगा, आप किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं जो वेदों के बारे में ज़्यादा जानता हो, तो वो क्या करता है, आप पहले हाथ देखता है, फिर ग्रहों की पोजीशन को देखने के लिए उसने एक डायरी निकालता है वो, जिसे पंचांग कहा जाता है, जहाँ कुछ न्यूमेरिकल डेटा रहता है स्टार्स से रिलेटेड। तो दैट इज कॉल्ड एल्मनैक। हिंदी में पंचांग कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एल्ट्रुइस्ट। हिंदी में से परोपकारी बोला जाता है। एक ऐसा इंसान जो दूसरों का ध्यान रखने में, दूसरों की मदद करने में दिमाग का इस्तेमाल ना करते हुए अपने दिल का इस्तेमाल करता है, ऐसे इंसान को परोपकारी, एल्ट्रुइस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज अ मैच्योर। अ मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर नॉट एज अ प्रोफेशन। हिंदी में से शौकिया भी बोल सकते हैं, नौसिखिया भी बोल सकते हैं। जो किसी काम में नया है, एकदम उसे बेसिक्स भी नहीं पता है, ऐसे इंसान को अमेच्योर कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज एम्बेसडर। वन हु रिप्रेजेंट अ स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री। हिंदी में से दूत भी कहा जाता है, एंड ये जो रहते हैं जहाँ पर, उसे दूतावास कहा जाता है। आपने देखा होगा हमारे भारत में ज़्यादातर हर कंट्री के दूत रहते हैं, एम्बेसडर रहते हैं, दूतावास है उनका। एंड हमारा भी हर कंट्री में, ज़्यादातर कंट्री में हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। नेक्स्ट वन इज एम्फीबियन। हिंदी में से उभयचर कहा जाता है। एक ऐसा जानवर जो पानी में भी रह सकता है और समुद्र में भी रह सकता है, जैसे मगरमच्छ हुआ, कछुआ हुआ, मेंढक हुआ, तो दे आर कॉल्ड एम्फीबियन। नेक्स्ट वन इज एनाक्रोनिज्म। एक ऐसा इंसान या ऐसी चीज जो प्रेजेंट की नहीं है, वो उस समय काल की नहीं है, वो या तो पहले की है या बाद की है, तो ऐसी चीज को एनाक्रोनिज्म कहा जाता है। हिंदी में से काल भ्रम कहते हैं। यहाँ पर क्रोन एक रूट वर्ड यूज हुआ है जो समय के लिए यूज किया जाता है। अगर आप कहीं भी किसी भी वर्ड में क्रोन शब्द देखें, जैसे क्रोनोलॉजी, क्रॉनिकल, तो समझ जाना कि वो समय से रिलेटेड बात है। तो दैट इज कॉल्ड एनाक्रोनिज्म, काल भ्रम कहते हैं इसको। नेक्स्ट वन इज एनार्चिस्ट। हिंदी में से अराजकतावादी कहा जाता है। एक ऐसा इंसान जो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता है, जो गवर्नेंस को भी नहीं मानता है। वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड एनार्चिस्ट। एंड ऐसी सोच को एनार्की कहा जाता है, अराजकता कहा जाता है। अगर आप सोच के देखिए, आपकी सिटी में, आपके देश में अगर पुलिस ही नहीं रहेगी तो उस देश का क्या होगा। अगर वहाँ पर गवर्नेंस ही नहीं रहेगी, कोई राज करने वाला ही नहीं होगा, तो ऐसे देश का क्या हो सकता है। तो उस चीज़ को अराजकता कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज एनाटॉमी। फिजिकल स्ट्रक्चर को एनाटॉमी कहा जाता है। जो हम ऊपरी ढांचा देख रहे हैं हमारे ऊपर से नीचे तक, तो दैट इज कॉल्ड ओवरऑल एनाटॉमी। नेक्स्ट वन इज एनोनिमस। हिंदी में से गुमनाम कहा जाता है। हैविंग नो नोन नेम और आइडेंटिटी और नोन सोर्स, दैट इज कॉल्ड एनोनिमस। आपने देखा होगा कि कोई कविता है या किसी बुक में है या किसी न्यूज़पेपर में है, उसके नीचे नाम नहीं लिखा होता, उसके नीचे एनोनिमस लिखा होता है। तो क्या उसको एनोनिमस ना लिखा था? एक्चुअल में हमें पता नहीं रहता कि वो लिखा किसने है, इसीलिए उसको एनोनिमस डाला जाता है, क्योंकि वो गुमनाम है। नेक्स्ट वन इज एंटागोनिस्ट। हिंदी में से प्रतिपक्षी कहा जाता है। अ पर्सन हु अपोजेस अनदर, अपोजिशन भी इसको बोल सकते हैं। सो एंटागोनिस्ट मतलब प्रतिपक्षी। नेक्स्ट वन इज एंथोलॉजी। हिंदी में संकलन कहा जाता है। पोइम्स के कलेक्शन को, कविताओं के संकलन को एंथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एंटीडोट। अगर आपको जहर दे दिया गया है तो आपको जो दवाई बचा सकती है, जो उसकी काट है उस जहर की, उसे हम एंटीडोट कहते हैं। अ रेमेडी दैट स्टॉप और कंट्रोल्स द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन।
So that is called antidote.